अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम कंटिन्यू करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। पहले हमने कैश फ्लो प्लानिंग के अंदर, फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर हमने कैश रिसीप्ट्स बनाने सीखे। एक मेथड हमने कंप्लीट कर लिया था जो इससे पहले पार्ट 1 की वीडियो थी। अब ये सेकंड पार्ट है। इसमें कैश डिस्बर्समेंट का जो स्केड्यूल है वो हमने देखना है वो किस तरह का होता है। ठीक है, पहले जो क्वेश्चन किया था हमने एग्ज़ाम्पल की थी, वो इससे ऊपर एग्ज़ाम्पल थी 3.7। अब हम जो करने जा रहे हैं वो एग्ज़ाम्पल 3.8 है। क्वेश्चन को मैं एक बार रीड आउट करती हूँ ताकि पहले क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है वो अच्छे से समझ आ जाए। Mari's brother incorporation needs a cash disbursement schedule for the months of April, May and June. अगेन कौन कौन से मंथ का बताया है? अप्रैल, मई और जून, सिर्फ 3 महीनों का। यूज़ द फॉर्मेट ऑफ टेबल 3.9। टेबल जो 3.9 है ये इसी गिटमैन की जो बुक है उसमें गिवन है, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। जो प्रीवियस फॉर्मेट मैंने आपको कंप्लीट बताया था सेम उसी पैटर्न के ऊपर चलना है। अलबत्ता मैं ये 3.9 का जो टेबल है इसका फॉर्मेट भी मैं आपको दिखाती हूँ अभी। एंड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इन इट्स प्रिपरेशन। इसके अलावा मज़ीद जो इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है उसकी तरफ मूव करते हैं। सबसे पहले सेल्स आ जाएंगी। सेल्स बताइए जी, फरवरी की 5 लाख, मार्च की 5 लाख, अप्रैल की 560। उसके बाद आपकी मई की सेल्स आपको गिवन है जो 6,10,000। उसके बाद जून की 6,50,000 और जुलाई की भी सेम है। कितने मंथ्स हो गए यहाँ पे? फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून एंड जुलाई। ठीक है, लेकिन हमने फोकस किन पे करना है? जो हमें प्रिपरेशन करनी है वो सिर्फ ख्याल रहे कि अप्रैल, मई और जून की करनी है। ठीक है, सेल्स के बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा परचेजेस की तरफ मूव करना है। अब परचेजेस में क्या है उसको समझ लेते हैं। परचेजेस आर कैलकुलेटेड एज 60% ऑफ द नेक्स्ट मंथ सेल्स। इन सेल्स का सारा डेटा परचेजेस का, कैश, मेड इन कैश का, जितनी भी परचेजेस है वो सारा डेटा आपको सेल्स से मिलेगा। प्रीवियस हमने जैसे कैश रिसीप्ट में हमने किया था कि हमने हाफ ऑफ जो हमारी सेल्स होती थी उनका हमने हाफ प्रोपोर्शंस लेना होता था। सेम यहाँ पे भी वही प्रोसीजर है, इसी सेल्स के अंदर से हमने चीज़ें डिवाइडेड करनी है। ठीक है, परचेजेस आर कलेक्टेड 60% फॉर द नेक्स्ट मंथ सेल। अगले माह की सेल्स का 60%, फेबररी फॉर एग्जांपल 5 लाख है, इसका 60% लेकर हम इसी मंथ में हम इसको पुट कर देंगे, इसकी अमाउंट को। ठीक है, हर जो मंथ है उसका 60% सेल्स का लेना है। फॉर एग्जांपल फेबररी का 5 लाख का 60%, मार्च का 60%, इस अप्रैल की अमाउंट का 60%, मई की अमाउंट का 60%, जून और जुलाई की अमाउंट का 60% लेके वैसी स्केड्यूल ड्रॉ करके उसी तरह सेम लिख देंगे हम कि परचेजेस हमारी 60% के प्रोपोर्शन पे हमारे पास ये आ चुकी हैं। नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करते हैं। 10% ऑफ परचेजेस आर मेड इन कैश। अब इसी में से जो 10% की हमारी, इसका जब हम सेल्स का 50% या 60%, हम 60% गिवन है, 60% हम ले लेंगे। तो अब इनकी एक्चुअल अमाउंट को छोड़कर जो हमारे पास गिवन अमाउंट होंगी प्रोपोर्शन के बाद, उन अमाउंट्स का हमने पहले तो 10% लेना है जो हमने कैश को डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, और वो किस अमाउंट्स में करना है वो हमें ऑलरेडी बता दिया गया है। अब हमारी कहानी कहाँ से शुरू होगी? जो मंथ्स गिवन है वहाँ से, अप्रैल, मई और जून से। ठीक है, 10% उसका गिवन है। फॉर एग्जांपल अगर 5 लाख का जो है 50% आपको अगर आप कैलकुलेट करें तो वो आ जाएगा आपके पास 3 लाख। ठीक है, इसी तरह 3 लाख का हमने क्या करना होगा? 10% ले लेना है जो कि हमारा कैश में चला जाएगा। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट है जी 50% ऑफ परचेजेस आर मेड फॉर 1 मंथ आफ्टर परचेजेस। अब एक लैग हमारा 10% का है, या इंस्टॉलमेंट हमारी 10%, दूसरी इंस्टॉलमेंट अब हमने नए सिरे से 2 इंस्टॉलमेंट बनानी है। एक तो 50% जी 1 मंथ का हमें कह रहा है कि एक महीना छोड़ के अगले महीने में पुट करना है। फॉर एग्जांपल
यहाँ पे जो फरवरी की हमने 60% सेल्स हमने कैलकुलेट की थी, उन सेल्स की जो भी अमाउंट है, फॉर एग्जांपल फरवरी की अमाउंट 5 लाख का अगर मैं 60% लूँ तो वो मेरे पास 3 लाख बन जाएगा। तो 3 लाख का हमने कितना परसेंट कैलकुलेट करना है? 50%। 50% लेकर फरवरी में नहीं लिखेंगे, उसको 1 मंथ आफ्टर परचेज यानी 1 महीना छोड़ के अगले महीने में फरवरी से मार्च में हम कंसीडर करेंगे। ठीक है। इसी तरह अब नेक्स्ट जो इंस्टॉलमेंट या नेक्स्ट महीने की जो हमारा डिले जो भी हमारा बनेगा, वो कह रहा है कि आर पे कर दिए गए थे। ठीक है। डिलेड अमाउंट होगी हमारे पास 40% ऑफ परचेजेस आर पेड फॉर 2 मंथ्स आफ्टर परचेज, 2 मंथ परचेज करने के बाद। ठीक है। 2 महीने, अगले 2 महीने में। इसी तरह अगर फेब का यहाँ पर 3 लाख 60% की थी, तो हमने सारी जो कैलकुलेटेड ये वाली अमाउंट्स होंगी, इन पर हमने आगे जो प्रोपोर्शंस बने हुए हैं 10, 50, 40 वो इन अमाउंट पे चलाने हैं, वो एक्चुअल अमाउंट्स पे नहीं चलाने हमने। ठीक है। 3 लाख का अब क्या करना है? 40% ले लेना है। 40% 3 लाख का फॉर एग्जांपल लेके हमने फेब में नहीं लिखना, मार्च में नहीं लिखना। क्या कह रहा है वो? 2 महीने बाद, 2 मंथ्स में कंसिडर करना है। फरवरी कट, मार्च कट, अप्रैल में लिख देंगे। इसी तरह करते करते हम नेक्स्ट महीनों में इसको शिफ्ट करते जाएंगे। नेक्स्ट है जी रेंट। रेंट कितना है? द फर्म पेज रेंट ऑफ 8,000 पर मंथ। कितना? जो कंपनी है वो 8,000 रेंट पे करती पर मंथ, हर महीने। आपकी मर्ज़ी है, मैंने पहले भी बताया था, आप जितने महीने गिवन है अपनी आसानी के लिए मार्च से फरवरी से लेकर जुलाई तक भी लिख सकते हैं, लेकिन जो चीज़ रिक्वायरमेंट है उसी को पूरा करें। आपने अप्रैल में और जून में क्या करना है? पर मंथ हमने कहा, तो वही सेम अमाउंट आपने पुट कर देनी 8,000। ठीक है। wages and salaries, base wage and salary cost are fixed at 6,000 पर मंथ, 6,000 पर मंथ। तो 6,000 पहले तो इसमें फिक्स्ड की अमाउंट हमने मेंशन करनी है, फिक्स्ड बताया कितनी? 6,000 पर मंथ। अप्रैल में और जून में 6,000। उसी के साथ हमने वेजेस और इसके कॉलम के अंदर हमने क्या करना है कि नेक्स्ट वो बता रहा है कि प्लस ए वेरिएबल कॉस्ट, एक फिक्स्ड होती है तो उसके साथ वेरिएबल कॉस्ट होती है। वो कह रहा है कि वेरिएबल जो कॉस्ट है वो 7% है करंट मंथ की सेल्स की। अब ये कह रहे हैं करंट मंथ की सेल्स, प्रोपोर्शन वाली अमाउंट की बात नहीं कर रहा, वो कह रहे हैं एक्चुअल जो सेल्स हैं उनकी। एक्चुअल सेल्स कौन सी होंगी? फॉर एग्जांपल अप्रैल में और जून में कंसिडर कर रहे हैं, तो अप्रैल की हमारे पास एक्चुअल सेल्स कितनी है? ये है 5,60,000। ठीक है। इसका आपने क्या करना है? 7% लिख के वो अमाउंट वेरिएबल में पुट कर देनी। इसी तरह जून की एक्चुअल की सेल्स की अमाउंट। ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। आगे है जी टैक्सेस। टैक्सेस का अलग हेडर बनेगा। अ टैक्स पेमेंट ऑफ 54,000 इज़ ड्यू इन जून। सिर्फ जून में आपने लिखना है टैक्स हमें पड़ा है कितना, अमाउंट अभी रहती है देने वाली कितनी? $54,000। नेक्स्ट है फिक्स्ड एसेट आउटलेस। न्यू इक्विपमेंट कॉस्टिंग 75,000 विल बी बॉट एंड पेड फॉर इन अप्रैल। सिर्फ अप्रैल में जो है उसकी अमाउंट हमने मेंशन करनी है। किसकी अमाउंट मेंशन करनी है? फिक्स्ड एसेट्स की। कितनी? 75,000। ठीक है जी। उसके बाद है इंटरेस्ट पेमेंट। इंटरेस्ट की भी पेमेंट्स हमें पड़ी है कितनी? एंड इंटरेस्ट पेमेंट ऑफ 30,000 इज़ ड्यू इन जून। सिर्फ जून में अमाउंट लिखनी है। जो जो रिक्वायरमेंट जैसे से बता रहे वैसे वैसे पुट करते जाना है। ठीक है। कैश डिविडेंड्स। कैश डिविडेंड्स ऑफ 12,500 विल बी पेड इन अप्रैल। अप्रैल में अदा किए जाएंगे। किस मंथ में? अप्रैल में। तो अप्रैल में हमने 12,500 मेंशन कर देना है। लास्ट है जी प्रिंसिपल रीपेमेंट्स एंड रिटायरमेंट्स। ठीक है। नो प्रिंसिपल रीपेमेंट्स और रिटायरमेंट्स आर ड्यू ड्यूरिंग दीज मंथ्स। इन महीनों में कहीं भी प्रिंसिपल पेमेंट्स और रिटायरमेंट्स नहीं है, तो ये हमने लाइन कट कर देनी, इससे हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं है। इसको लिख के हमें कोई फ़ायदा नहीं, इसको आप रिमूव कर दें, स्किप कर देंगे। ठीक है। अब क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है उसकी तरफ थोड़ा सा मूव करते हैं। वैसे तो बहुत आसान है, लेकिन एक बार मैं प्रोसीजर करके बता देती हूँ ताकि नेक्स्ट जो स्टेटमेंट क्वेश्चन है वो करने में ज़्यादा मुश्किल ना पेश आए। ये स्केड्यूल भी देख लें, टेबल 3.9 का स्केड्यूल ऑफ प्रोजेक्टेड कैश डिस्बर्समेंट्स। ठीक है। और कॉल्सन इंडस्ट्रीज़ का है। ये एक फॉर्मेट है, इसी के मुताबिक आपने क्वेश्चन सॉल्व आउट करना है। मेरे ख्याल से ऐसे भी मैं बता दूं तो आप लोग बासानी कर स्टेटमेंट समझ आ गई, तो उसमें सिर्फ अमाउंट्स पुट करके
तो अपनी रफ़ कैलकुलेशन भी साथ साथ करते रहना है ताकि कोई भी आइटम जो है स्किप ऑफ ना हो। अच्छा, कुछ स्टूडेंट का क्वेश्चन होगा अभी भी जहन में कि डिसबर्समेंट्स क्या होते हैं। डिसबर्समेंट का मतलब है अदायगियाँ, पेमेंट्स, जो वाजिबुल अदा, जो पेमेंट करना होता है हमें, ठीक है, उसको हम बोलते हैं। तो देखें वही परचेजेस और जितने मंथ्स हैं उनकी पहले जो सेल्स हैं और ये प्रोपोर्शंस निकालने परचेजेस के बाद, सेल्स के बाद परचेजेस, और जितनी आपकी कैश पे परचेजेस हैं, कोई पेमेंट ड्यू है, कोई आपकी मतलब लाइबिलिटीज़ हैं, कुछ भी आपने ड्यू में पेमेंट्स करनी है, यानी आपके पास से पैसा जाना है जहाँ से, वो सारा मेंशन करना है। क्या क्या होगा पेमेंट्स, हमेशा जितनी पेमेंट्स या कैश पेमेंट्स होंगी उनके लैग बन जाएंगे, ठीक है, इंस्टॉलमेंट हाफ हाफ बन जाएंगे, जैसे अभी हमने वो डिलेस बनाए थे। रेंट की पेमेंट होगी, वेजेस और सैलरीज भी पे करना होता है, टैक्सेस भी करने होते हैं, फिक्स एसेट आउटलेट्स भी पे करने होते हैं, इंटरेस्ट पेमेंट्स भी पे करनी होती हैं, कैश डिविडेंड भी पे करना होता है, प्रिंसिपल पेमेंट्स और रिटायरमेंट्स भी अगर कोई होती हैं वो भी पे करना होता है। उसके बाद जो अगर कुछ नहीं है तो फिर आप टोटल कैश डिस्बर्समेंट जितना कुछ भी है वो टोटल कर लेंगे। हाँ, जो एक्चुअल अमाउंट होगी सेल्स की उसको छोड़ के बाकी जितना भी आपने यहाँ पे कहानी मचाई है वो सारा कैलकुलेट करके आपने टोटल बैलेंस यहाँ पे काउंट कर लेना है। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन सॉल्व करने लगे हैं। हो सकता है थोड़ा सा देखने में दिक्कत हो क्वेश्चन को, लेकिन मैं साथ साथ पढ़ती रहती हूँ। होपफुली आप लोगों ने पहले जो है उसकी पिक्चर ले ली होगी। अच्छा, क्वेश्चन के मुताबिक अभी क्या क्वेश्चन है हमारा कि हमने क्या करना है, कैश डिसबर्समेंट का स्केड्यूल ड्रॉ करना है। वैसे ही मैंने लिख दिया कैश डिसबर्समेंट स्केड्यूल, ठीक है। जितने मंथ्स गिवन बताए थे फरवरी से लेकर जुलाई तक की अमाउंट है सेल्स की, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून एंड ये आगे थोड़ा सा हमने जुलाई कर दिया, ठीक है। आपका पेज आपकी मर्ज़ी जैसे मर्ज़ी यूज़ कर लें, लेकिन एक ही पेज पे ये हो, बड़े अच्छे तरीके से फॉर्मेट ड्रॉ करना है। सबसे पहले सेल्स की बारी है तो सेल्स जितनी जितनी बताई हुई हैं उतनी पहले जो है ना आपने लिख देनी है। अच्छा, डिसबर्समेंट की अलावा आप इसको कैश पेमेंट भी, पेमेंट ऑफ कैश का भी नाम दे सकते हैं, ठीक है, इट्स अप टू यू। सेल्स पहले फरवरी की कितनी बताई है वो सारी अमाउंट मैंने लिख देनी है यहाँ पर, ठीक है। आप ये देखें, सेल्स डिसबर्समेंट जितनी जितनी फेब से लेकर जुलाई तक आपको सेल्स की अमाउंट गिवन है वो आपने वैसे एज इट इज़ लिख देना है। पहले 5 लाख, 5 लाख, 5, 60, 6, 10, 6, 50, 6, 50, ठीक है। ये एज इट इज़ लिख के अब सबसे पहला काम था हमारा कि हमने परचेजेस कैलकुलेट करनी है एट 60% ऑफ द नेक्स्ट मंथ सेल्स में, ठीक है। पहले हर मंथ की आपने 60% आराम से आंखें बंद करके काउंट कर लेनी है। परचेजेस कितने पे, 60% पे। 5 लाख का 60% लेना है, 60% उसका डेसिमल रिमूव करके 0.60, ठीक है। मैंने यहाँ पे देख लो ऐसे किया है, 5 लाख का 60% 3 लाख, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको मेंशन कर रही हूँ। इसी तरह अगेन आपने सबका जो है 60% आपने जो है वो काउंट करते रहना है, ठीक है। तो उसको भी हम कर लेते हैं। ये मैंने यहाँ पे मैंने ऑफ स्क्रीन में ये कैलकुलेट करके आपको यहाँ पे बता दिए। फेब 5 लाख, ठीक है। अच्छा, 5 लाख के 60% तो 3 लाख होगी, फिर 5 लाख का यहाँ तो 3 लाख आना था, फिर आपने मैडम यहाँ पर क्यों मेंशन किया ये। अगेन क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, वहाँ पे है परचेजेस आर कैलकुलेटेड एट एज 60% ऑफ द नेक्स्ट मंथ सेल्स। नेक्स्ट मंथ, पहले महीने में नहीं, उसको नेक्स्ट महीने में काउंट करना है, ठीक है। आपने इसकी नहीं काउंट करनी, इस पहले महीने की सेल्स की, नेक्स्ट महीने की सेल्स काउंट करनी है। तो इन 5 लाख का इस पहले महीने आप मेंशन कर देना है जो सेल्स है। इस अप्रैल की अमाउंट का आप यहाँ पे 60% कैलकुलेट कर लो, 336 बनेगा, ठीक है। 336,000 इसका यहाँ, मई की अमाउंट का 60% इधर, जून की अमाउंट का 60% इधर, इसी तरह जुलाई की अमाउंट का भी सेम आ जाएगा जून में। यहाँ दोनों की अमाउंट जून और जुलाई की 650 है तो इनका 390,000 ऐसी इनकी अमाउंट्स आ जाएंगी, ठीक है। यहाँ तक ये चीज़ सॉल्व होगी हमारी 60% की परचेजेस पे। अब नेक्स्ट मूव करेंगे, कैश की इंस्टॉलमेंट्स बना लेंगे, लैग बना लेंगे, डिलेस बना लेंगे, ठीक है, वो हमने काम करना है।
अब पहला जो हमने कैश का लैग 1 बनाना है या फर्स्ट मंथ डिले या लैग कुछ भी कह लो। तो क्वेश्चन के मुताबिक कहाँ गया क्वेश्चन, 10% ऑफ परचेजेस आर मेड इन कैश। ठीक है, पहले जी 10% आपने क्या करना है, कैश की अमाउंट यहाँ पर निकालनी है। ठीक है, कैश आपने ले लेना है पहले, कैश अभी हमने कैश करना है, बाद में लैग्स आएंगे। कैश क्या करना है जी, 10% परचेजेस आर मेड इन कैश। कैश कितना करना है, 0.10, 10% आपने कर लेना है कैश, तो वो भी करते हैं। अब अगेन ये देखें, हमें कैश का क्या कहा गया है कि हमने 10% जो हमने परचेजेस हैं वो करनी है मेड इन कैश। अब कहानी यहाँ तक तो हमारी ख़त्म है, हर महीने का हमने कर लिया। अब सोल्यूशन जो मांगा है अप्रैल, मई और जून का, सिर्फ वहीं पे ही कंसीडर करना है अपने आप को, वहीं आपका ट्रैक है, वहाँ ट्रैक से मूव ना करें तो बेहतर है। ठीक है, हम चाहें तो इन सब का 10% ले लें, लेकिन हमें गर्ज है अप्रैल, मई और जून से। तो अब एक्चुअल अमाउंट्स का नहीं कुछ करना, हमने जो प्रोपोर्शंस में अमाउंट ले लिए उनको हमने कंसीडर करना है। कैसे करना है, यहाँ पे 366000 है अमाउंट, इसका आपने कैश करें तो कैश का 10% आपने ले लिया। तो ये देखें, इसका 10% 36,600। ठीक है, इसी तरह इस अमाउंट का भी आपने 10% ले लेना है, सेम इसका भी 10% ले लेना है। ठीक है, आप चाहें तो सारे मंथ्स का कर सकते हैं। तो इसका 10% भी ले लिया, 39,000, 39,000। ठीक है, यहाँ तक कहानी ख़त्म। अगली तरफ मूव करेंगे, नेक्स्ट। अब लैग्स की बारी आ जाएगी। 1 मंथ डिले या 1 मंथ लैग या 1 मंथ की इंस्टॉलमेंट बना लेनी है। पहले महीने का वो कह रहा है 50% ऑफ परचेजेस आर पेड फॉर 1 मंथ आफ्टर परचेज। पहले महीने में कितनी है, 0.50, 50%, 0.50। ठीक है, 50%। सेम अप्रैल में और जून में ही रहना है। ठीक है, इसका 50% लेंगे। ठीक है, इन अमाउंट्स का। अब यहाँ पे मैंने ऑफ स्क्रीन कैलकुलेट करके आपको यहाँ बताया है। वो कह रहे हैं जी 50% ऑफ परचेजेस आर पेड फॉर 1 मंथ आफ्टर परचेज। 1 माह परचेज करने के बाद अगले महीने की हमने 50% कैलकुलेट करना है। क्या करेंगे, फर्स्ट मंथ फरवरी का ये 3 लाख छोड़ के हमने क्या करना है, मार्च में आ जाएंगे। 1 महीना छोड़ने के बाद का वो कह रहा है इसका 50% लेना है, फर्स्ट मंथ का डिले या इंस्टॉलमेंट बना लेनी है। ठीक है, 336,000, इसका मैंने यहाँ पे 50% ये देखें कैलकुलेट किया, 168,000, ये यहाँ आ गया। ठीक है, इसको ख़त्म करके मार्च का यहाँ पे, अप्रैल का अगेन ये है आपके पास अमाउंट 183,000, मई की अमाउंट ये है आपके पास 195,000। ठीक है, ये फर्स्ट लैग आपका ख़त्म हो गया है। अब मूव करेंगे हम सेकंड लैग की तरफ। सेकंड मंथ ये साथ साथ कैलकुलेट करते जाएं, हो सकता है थोड़ा ब्लर हो रहा हो, नज़र ना आ रहा हो, तो आसानी से समझ आएगा। अच्छा, सेकंड मंथ डिले हमने करना है या इंस्टॉलमेंट या लैग बना लेना। कितना परसेंट, यहाँ पे वो कह रहे हैं जनाब, एंड द रिमेनिंग 40% ऑफ परचेजेस आर पेड फॉर 2 मंथ्स आफ्टर परचेज। पेड फॉर 2 मंथ्स कितना है, 0.40, 40%। ठीक है, ये देखें, ये 100% आपने इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, इन सेल्स का 100% ही सब में डिस्ट्रीब्यूट करना है। 40% यहाँ, 50 यहाँ, 10 यहाँ, हो गया 100। ठीक है, पूरे तरीके से इक्वल प्रोपोर्शंस में ऐसे डिवाइड करेंगे कि पूरी सेल्स आपकी डिवाइड हो जाए, ये ना कोई चीज़ रह जाए, ये भी ख्याल करना है। अच्छा, 40% क्या कह रहा है वो, एंड रिमेनिंग जो बाकी बची हुई 40% थी, 100% पूरा करना है ना, उसकी 40% जो है परचेजेस आर पेड फॉर 2 मंथ्स आफ्टर परचेज। पेड फॉर 2 मंथ्स आफ्टर परचेज। जब मैं ये स्टेटमेंट्स बोल रही हूँ तो इससे बेहतर है कि बार बार क्वेश्चन शो करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा है, तो आप उसको स्टेटमेंट को लिखते रहें अपने पास, ताकि क्वेश्चन करने में आसानी रहे। अब क्या करना है, 2 महीने, 1 महीना छोड़ के नेक्स्ट 2 महीनों की आपने काउंट करनी है, तो उसको कैलकुलेट कर।
नाउ सी, यहाँ पे भी मैंने ऑफ स्क्रीन कैलकुलेट कर लिया है सेकेंड मंथ को। अप्रैल मई और जून में ही रहना है। 1,20,000, 134,400, 146,400 अमाउंट्स मैं आपको ना बोल के सेपरेट ही बता रही हूँ, क्योंकि हो सकता है वीडियो में बाज़ का जो है ना ये समझ ही नहीं आते वर्ड्स। अच्छा, 40% हमने लेना है। किस तरह? एक महीना परचेजेस का छोड़ के उसकी जो अमाउंट आएगी वो 1-2 महीने छोड़ के 2 महीनों के बाद आपने एंटर करना है। कैसे? हमने क्या करना है, ये वाली जो परचेजेस से हमने लेना है, ठीक है। हमारा काम सेल से नहीं, परचेजेस का है। परचेजेस का 40%, 3 लाख का मैं जब 40% कैलकुलेट करूँगी, ये देखें 1,20,000, तो मैंने यहाँ नहीं लिखना, यहाँ नहीं लिखना, 2 महीने छूट गए मेरे, और यहाँ अप्रैल में मैं इसकी अमाउंट लिखूँगी 1,20,000। इसी तरह एक फर्स्ट महीना परचेजेस का गया, ठीक है, इसकी अमाउंट इधर नहीं लिखनी थी, मुझे क्वेश्चन में ही कहा है कि 2 मंथ्स आफ्टर परचेज, ठीक है। इस महीने में नहीं, इसके 2 महीने बाद मैंने इसकी अमाउंट लिखनी है, ठीक है, अप्रैल में आके। अब ये ख़त्म हो गया, अब क्या करेंगे, नेक्स्ट है 3,36,000, इसकी 40% मैंने कैलकुलेट जब किया है तो मेरे पास अमाउंट आ जाएगी ये 134,400, ठीक है। क्यों ये मैंने यहाँ पर, मैं यहाँ लिख सकती थी, नहीं, इसकी मेरे पास यहाँ पे पहली अमाउंट बनेगी, लेकिन मुझे कहा गया है इस मंथ में नहीं, 2 मंथ्स छोड़ के, सेल्स परचेजेस के बाद 2 महीने छोड़ के 1 और 2, ये 1 और 2 यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा। अगेन इसी तरह ये भी मंथ गुजर गया मेरा सेकंड, अब थर्ड मंथ ये वाला है, इसकी 3,66,000, इसका 40% मैंने कैलकुलेट करना है। इस मंथ में नहीं छोड़ के, इस मंथ में नहीं, जून में मैं इसकी अमाउंट पुट करूँगी, ठीक है। जून में 146,400। तो सेम आगे जुलाई का करने की ज़रूरत नहीं, आप चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज़ हमारी रिक्वायरमेंट थी अप्रैल मई जून, ये सारा क्लियर हो गया है। अब आगे सिलसिला थोड़ा सा इजी हो जाएगा। अब हमारे पास ये डिलेस ख़त्म हो गए, अब सीधा सीधा रेंट पहला आ जाता है। रेंट उसने क्या कहा था, रेंट कहा था द फर्म पे रेंट ऑफ 8,000 पर मंथ, ठीक है। हर महीने अप्रैल मई और जून में करेंगे 8,000, 8,000। उसके बाद क्या कह रहा है, वेजेस एंड सैलरीज जो है कॉस्ट फिक्स्ड है पहले उसमें, और वेरिएबल्स 6,000 पर मंथ जो है वो फिक्स है। वेजेस एंड सैलरीज पहले उसकी फिक्स्ड और फिर वेरिएबल। 6,000 मैंने कर लेनी है इसकी फिक्स्ड, और वेरिएबल में उसने कहा कि एंड अ वेरिएबल कॉस्ट ऑफ 7% ऑफ द करंट मंथ सेल, 7% करंट जो मंथ का सेल है उसका, परचेजेस का नहीं, सेल का। यानी अप्रैल के हमारे पास सेल्स हैं 5,60,000, इसका 7% मैंने चार्ज करना है, तो ये वेरिएबल में मेरे पास आ जाएगा 3,9,200। ये देखें 5 6 टेट्रा ज़ीरो, 4 बार ज़ीरो, इसका 7% मैंने यहाँ पर काउंट करना है, ठीक है, कैलकुलेट करना है 7%। तो ये देखें 7% 39,200 मैंने यहाँ पे लिख दिया 39,200। इसी तरह मई का सेल्स का 7%, 6,10,000 का 7%, 42,700। इसी तरह जून का 6,50,000 का 7%, 4,500, 4,55,000, ठीक है। यहाँ तक हमारी अमाउंट्स क्लियर हो गई। नेक्स्ट मूव करना है टैक्सेस की तरफ। टैक्सेस पेमेंट ऑफ 54,000 ड्यू इन जून। टैक्सेस पेज मेरे पास ख़त्म हो रहा है, आप नेक्स्ट में कर लीजिएगा। टैक्सेस सिर्फ मेरे पास जून में हैं। जून में कितने टैक्सेस हैं मेरे पास, 54,500। एक बार देख लूँ जी, 54,500, ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास है जी फिक्स्ड एसेट आउटलेज।
न्यू इक्विपमेंट कॉस्टिंग 75,000 विल बी बॉट एंड पेड फॉर इन अप्रैल। 75,000 के न्यू इक्विपमेंट हैं जो सिर्फ अप्रैल में हमने खरीदे हैं। 75,000 फिक्स्ड एसेट आउटलेस, ठीक है। इसके बाद दो चीज़ें रह गई। इंटरेस्ट पेमेंट है जी सिर्फ 30,000 की जून में। नेक्स्ट में थोड़ा सा बना के लिख देती हूँ। ये मैंने इस पेज से थोड़ा सा आगे शिफ्ट कर लिया, यहाँ पे मेरे पास जगह नहीं है, ठीक है। मैंने क्या किया, टैक्सेस से अगेन स्टार्ट कर रही हूँ। जून में टैक्सेस 54,500, फिक्स्ड एसेट सिर्फ अप्रैल में 75,000, इंटरेस्ट सिर्फ जून में 30,000, कैश डिविडेंड सिर्फ अप्रैल में 12,500। उसने कहा है सिर्फ अप्रैल में कैश डिविडेंड है, पे किया है अप्रैल में। और प्रिंसिपल पेमेंट्स और रिटायरमेंट्स तो हैं ही नहीं, उसे स्किप कर देने। जो अब हम क्या करेंगे, टोटल कर लेंगे, सारा टोटल डिस्बर्समेंट कर लेंगे। कहाँ से करनी है हमने, ये जो परचेज़ आपने की थी सारी परचेजेस से लेकर यहाँ से एंड तक आपने हर मंथ से मुराद ये है कि सिर्फ अप्रैल में और जून का आपने टोटल बैलेंस कंसीडर कर लेना। आप खुद से भी करेंगे तो यहाँ पे आपको बैलेंस मिलेगा अप्रैल का 465,300, मई का 413,100, जून का 524,400, ठीक है। अब इसी तरह जब ऊपर कैश रिसीप्ट्स होंगी, मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ। जो लास्ट क्वेश्चन हमने यहीं पे ही किया था, फॉर एग्ज़ाम्पल ये सारी कैश रिसीप्ट्स हैं हमारे पास। ये टोटल कैश रिसीप्ट्स यहाँ पर ये आ गई थी। जैसे ये अप्रैल की है 9,500, इसको समझ लें कि ये अगस्त के, इसको समझ लें कि आपने कहाँ तक ये किया, जून तक। तो ये आपका हो गया जून। ये जून की आपके पास 9,500। ये अमाउंट हमारा क्या फार्मूला है, अगर हम फॉर्मेट को स्टडी करें, हमारे पास ओपनिंग बैलेंस के साथ जितनी भी रिसीप्ट्स होती हैं कैश की, उसको ऐड करते हैं और माइनस कर देते हैं सारी डिस्बर्समेंट, क्या, पेमेंट ऑफ कैश। तो हमने क्या करना है, जो हमारा ओपनिंग बैलेंस होगा उसमें से पहले हमने क्या करना है, जो हमारे कैश रिसीप्ट्स हैं वो ऐड हो गए सारे। इस कैश रिसीप्ट की अमाउंट में हमने लेस कर देना है। यहाँ पर वी हैव टू सब्ट्रैक्ट, वी हैव टू माइनस द अमाउंट ऑफ ऑल द कैश डिसबर्समेंट्स दैट वी कंक्लूडेड। जैसे ये जून की अमाउंट है 524,400, इसको हमने लेस कर देना। तो जो हमारे पास टोटल जो बैलेंस आएगा वो नेक्स्ट मंथ का, फॉर एग्जांपल जून में यहाँ एंड हो रहा है तो वो जून के बाद जुलाई का ओपनिंग बैलेंस होगा। जो यहाँ का क्लोजिंग बैलेंस आएगा पूरे फॉर्मेट के बाद, वो नेक्स्ट मंथ का आपका ओपनिंग बैलेंस होगा, ठीक है। इस मंथ का जो क्लोजिंग बैलेंस होगा वो नेक्स्ट मंथ का ऑटोमेटिकली ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। इस तरह करके हमारे पास ओपनिंग बैलेंस आते हैं। ये जी हो गया आपके पास टोटल कैश फ्लो प्लानिंग, इसको आप कहते हैं। आप इसके क्वेश्चन को एक बार फिर स्टडी करें, रीड आउट करें, और अगर कोई चीज़ नहीं समझ आएगी तो आप उसको जो है पूछ भी सकते हैं। थैंक यू।